हस्बैंड ने बोला है कि मर गई तो कोई बात नहीं, मर गई से तुम बाप हो के तुमने छोड़ दिए बच्चे, लेकिन माँ हूं मैं, बच्चों को कहाँ छोड़ दूँ। इतना परेशान मत कर दो किसी को कि कोई फांसी लेने को मजबूर हो जाए। मेरे अंदर कमी है तो मेरे बच्चे मेरे साथ क्यों हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे हैं। गाइज मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है करवा चौथ। सभी लड़कियों को, बहुओं को, जो मेरे जैसे सबने करवा चौथ रखा है, सभी को हैप्पी करवा चौथ। गॉड ब्लेस यू सभी को, बहुत सारी बेस्ट विशेस। और आज का ये जो मेरा व्लॉग है ना, मैंने ऐसा कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मुझ पे बहुत सी उंगलियां उठती है कि पति साथ में नहीं रहता है तो सस्ती किसके लिए है। बहुत कुछ मैं सुनने को मिलता है मुझे, मैं बहुत कुछ सुनती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं भी इंसान हूँ यार, बोलने से पहले 10 बार सोचा करो। किसी का मन नहीं है कि अपने मायके में कोई बैठे। तीज त्योहार सब चीज़, अगर हम कोई फंक्शन भी अटेंड कर रहे हैं ना, और अगर हमारे घर में किसी की डेथ होगी है ना, तो हमें उसकी भी याद आएगी कि वो इंसान आज नहीं, आज मेरे पापा नहीं है जैसे, तो कुछ भी होगा तो मुझे उनकी याद आती है। हाँ भी मेरे पापा होते तो आज मेरे को ये कमी महसूस होती है वो चीज़ मुझे। तो जो लोग मेरे जानकार हैं, जो रिश्तेदार हैं, मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मैं वीडियोस बनाती हूँ, मैं वीडियो बनाती हूँ तो उससे मुझे इनकम आती है, तो वो उससे मेरे बच्चों का खर्चा चलता है। मम्मी पे डिपेंड नहीं हूँ मैं, मेरी मम्मी से मैं 1 रुपया नहीं मांगती हूँ। मेरे बच्चों की फीस सब कुछ मैं जैसे तैसे मैं खुद एडजस्ट कर रही हूँ, किसी से मैं मांगती नहीं हूँ। तो मैं ये चाहूँगी कि जो लोग भी है ना आज के टाइम में, जो भी लोग मुझ पर उंगली उठाते हैं कि ये तैयार किस लिए होती है, ये सस्ती किस लिए है, तो भाई आपके घर में भी बहन बेटियाँ होंगी, आपके भी घर में कभी कोई ऊंच नीच, कोई छोटी बात हुई होगी, तो क्या आपने अपनी बहन बेटियों का व्रत छुड़वा दिया? क्या उनको आपने एक लड़ाई झगड़े में आपने हमेशा के लिए ऐसा बोल दिया क्या कि नहीं करना, ये सब कुछ नहीं करना? मुझे आज बहुत लोगों ने बोला, भाभी ने भी बुलाया मेरे को कि लता आज मैं तुझे तैयार करूँगी, तू आना। सिमरन ब्यूटी सैलून है, मैम ने भी बोला कि आप आना ज़रूर, हम रेडी करेंगे आपको, आपको तैयार करेंगे। उनसे मैं फिर भी खुल के बात बोल देती हूँ, उनको पता है। तो मैंने बोला नहीं मैम, मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं आऊँगी। मैं हर जगह, हमेशा आपने मेरी वीडियोस देखे होंगे, मैं तैयार होती हूँ, सजती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, जैसे सबके शौक़ है वैसे मेरे भी शौक़ है। पर मेरा आज नहीं बनता ना, आज करवा चौथ है, सब लोग रेडी थे, मैं भी, ठीक है जो भी है। तो रिश्ते ना ख़त्म नहीं हो जाते हैं, रिश्ते वैसे ही रहते हैं। जो ख़त्म करने वाले हैं उनके लिए जो जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, उनके लिए क्या ही बोलना। लोग यहाँ पे ना उंगली मेरे पे उठाएंगे कि इसी के अंदर कमी होगी तो ये घर नहीं बसा पा रही है। यही भैया, मेरे में कमी होती तो मेरे बच्चे मेरे साथ क्यों होते? मेरा बेटा 10वीं क्लास में है, मेरी बेटी 6ठी क्लास में है, मेरे बच्चे बड़े बड़े हैं। अगर मेरे में कमी है तो मेरे बच्चे फिर अपने पापा के पास क्यों नहीं जा रहे? अगर मेरे में कमी है तो मेरे बच्चे मुझे क्यों छोड़ नहीं रहे? अगर मेरे अंदर कमी है तो मेरे बच्चे मेरे साथ क्यों हैं? मेरे बच्चे, औरत को ना 2 मिनट में दुनिया कह देती है। बच्चे तो उनके भी है ना बराबर के, मेरे अकेले के तो नहीं है, लेकिन संभाल मैं रही हूँ ना, वो तो नहीं ना। आदमी को क्यों नहीं कहता है कोई कुछ भी जाके कि तू गलत है? औरत को ही सब कुछ क्यों कह देते हो? मन ना भर गया अंदर से, रिश्तेदारों की बातें सुन के। पीठ पीछे इतनी बातें करते हो, तुम्हें क्या मिलता है? सोच समझ के बोला करो, कुछ भी किसी के बारे में बोला करो तो उन्होंने 1 मिनट में बोल देते हैं कि तू मेरे लिए मर गई है ना। 1 मिनट में कोई भी रिश्ता, जो लड़कियां कुंवारी है ना, जिनकी शादी नहीं हुई, मैं उन सबसे ये बात कहना चाहूँगी कि शादी करना ना तो कुछ बन के फिर करना। शादी के बाद में तुम्हारा दिन कैसा हो तुम्हें खुद को ही नहीं पता, कि तुम्हारे साथ अच्छा होगा कि तुम्हारे साथ बुरा होगा, तुम्हें हस्बैंड अच्छा मिलेगा कि तुम्हें बुरा मिलेगा। जो भी है, बुरा या जो भी है, आप उनके साथ नहीं एडजस्ट कर पा रहे या जो भी है,
तो कम से कम जब तुम सेल्फ डिपेंड रहोगे तो कम से कम मतलब तुम किसी के आगे हाथ फैलाने लायक नहीं हो। तुम्हें अगर एक झटके में कोई भी ये कह दे कि तुम्हारे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, 1 मिनट में रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, है ना। और कैसे बोल देते हैं कि मैंने देखा है बहुत लोगों को कि डिवोर्स होते हैं, है ना। शादी होती है तो क्या शादी होती है जब तो तुम्हारे हाथ में कागज़ होता है तो तुम उस पर सिग्नेचर करते हो, फिर तुम्हारी शादी होती है। और शादी के बाद एक कागज़ के टुकड़े पे सिग्नेचर हुए और तुम्हारा डिवोर्स हो गया। कैसे, क्या है ये सब कुछ, है ना। कि जो पुराने रिश्ते थे उल्टा वो सही थे, जो अब के हैं वो सब ऐसे लग रहे हैं। 2 साल के अंदर मैंने बहुत कुछ देखा और 5 महीनों में मैंने और ज़्यादा देख लिया। 2 साल में मैंने इतना कुछ देखा कि मैंने सोचा कि शायद कुछ सुधर जाएगा। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी, मैंने सब कुछ किया, वो नहीं सुधरे। मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, 1 मिनट में कुछ भी कहने से रिश्ते ख़त्म नहीं हो जाते। लड़कियां जो भी आज तैयारी कर रही हैं, जो भी आज पढ़ रही हैं, वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे लो, अपने करियर पे ध्यान दे लो। अगर आपने कुछ कर लिया, अपने जीवन में कुछ बन गई तुम, तो तुम ज़िंदगी तुम्हारी सक्सेस है। और अगर तुम बहुत परिवार ऐसे भी हैं कि बाद में भी बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ आज, वो हर चीज़ के खिलाफ़ हैं, पढ़ाई के खिलाफ़ हैं, वो हर चीज़ के खिलाफ़ है, वीडियो बनाने के खिलाफ़ है। वो उनको सिर्फ ये है कि घर के अंदर रहे, बस घर के अंदर भी रहूँ। मैं मेरे परिवार में खुली रही हूँ, मेरे परिवार में आज मेरे परिवार में लोग मुझसे कुछ दूर हो गया, लेकिन आपने मेरे पिछले व्लॉग देखे होंगे ना, तो उसके अंदर देखा होगा कि मेरे फैमिली में सब हंसमुख है, सब मस्ती मजाक वाले हैं, सब मतलब फ्रीडम है। ठीक है, इतनी फ्रीडम है मेरे को कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही, तो मैं मतलब ठीक है, अच्छे से हंसी मजाक करो, ज़िंदगी को थोड़ा एंजॉय करो। लेकिन वो एक पिंजरा है। वो आज के टाइम में भी ना, मैंने अभी जब मैं आ रही हूँ ना 3-4 साल पहले ही मैंने ससुराल में तब तक चूल्हे पे खाना बनाया है। कोई कह नहीं सकता मेरी तरफ उंगली करके कि तूने ये नहीं किया। आज के टाइम में कोई ने नहीं बनाया होगा, मैंने बनाया है चूल्हे पे खाना, आज भी बनाया है मैंने। हमारे घर आज भी चूल्हा है ससुराल में। मैंने हर वो चीज़ की तरह रह के देखी हूँ, लेकिन शायद उनके परिवार वालों को कुछ और चाहिए होगा भाई, जो मेरे अंदर नहीं है। वो कुछ और एक्सेप्ट करते होंगे। ये वीडियो ओपन मेरे ससुराल के लिए है। मेरे सास ससुर, अगर मेरे हस्बैंड को इतनी बात समझ में आ जाती कि अगर मेरे सास ससुर को घर बसाने का कि बहू नहीं है हमारी घर पे, अगर वो अपने बेटे के लिए ही सोच लेते, आज मेरा भाई है, भगवान ना करे ऐसा दिन आए, हम तो यही चाहेंगे। लेकिन अगर कभी कोई बात होती है तो परिवार के लोग बात मनाते हैं, सोचते हैं कि हम जाएं, बात करके आए, हमारी बहू नहीं आई है, क्यों नहीं आई है, हम बात करें। दोनों तरफ से होता है। मेरी मम्मी कितना कर लेंगे, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उन्होंने एक कमेंट भी किया मेरे को, आजकल वो कमेंट भी करने लगे हैं, तो मैं उनके कमेंट डिलीट नहीं करूँगी। अगर वो ओपन दुनिया के सामने आ रहे हैं ना, तो मैं भी दुनिया के सामने हूँ, कोई बात नहीं। अगर बेइज्जती जितनी मेरी हो रही है ना, उतनी आपकी भी हो रही है, कोई बात नहीं है। जिम्मेदारी से मुंह आपने मोड़ा है, मैंने नहीं मोड़ा। घर से आपने मुझे निकाला है, मैंने नहीं निकाला। आपने मुझे बोला है कि हाँ चली जा। अगर बार बार आप किसी को ये बोलोगे ना, कोई भी लड़की होगी, किसी को अगर कोई बार बार ये बोलेगा कि निकल जा मेरे घर से, ये मेरा घर है, तो कोई भी तुम्हारे घर में नहीं रहेगा। जेन्युइन सी बात है। सच्चाई अगर हम बोल देते हैं ना सोशल मीडिया पे, तो हम बुरे बन जाते हैं, इसलिए कि हम ये सोचते हैं कि हमारे घर की बात बाहर आ गई। पर अगर अभी मैं यहाँ रह रही हूँ, तो भी तो मैं घर के बाहर ही रह रही हूँ ना, तो भी तो लोग मुझे देख ही रहे हैं ना, तो भी तो मैं बाहर निकलती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, तो भी तो लोग देख ही रहे हैं। आपको मुझे सपोर्ट करना है, नहीं करना। बच्चे हैं, ठीक है, तुम बाप होके तुमने छोड़ दिए बच्चे, लेकिन माँ हूँ मैं, बच्चों को कहाँ छोड़ दूँ। तुमने तो बाप होके अपनी पैर कदम पीछे हटा लिए, पर मैं माँ हूँ, मैं ये मेरे पीछे है, मैं कैसे अपने पल्ला झाड़ दूँ कि नहीं मैं तुम्हें नहीं रखूंगी। मुझे तो मेरे बच्चे रखने पड़ेंगे, मैं तो छोड़ नहीं सकती। मेरे बच्चे रखने क्या पड़ेंगे, मेरे बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए, मेरे बच्चे खुद ही मुझे नहीं छोड़ते। हर जगह मैं गलत नहीं हूँ। जो लोग कमेंट करते हैं ना, वो लोग ऐसे सोचना कि अगर तुम्हारे घर में भी बहन बेटी है, तुम समझा बुझा के अगर भेज रहे हो ना, तो सामने वाले अगर नहीं
परवाह करने तो तुम कितनी बार भेज दोगे, कितनी बार तुम ये सब कुछ कर लोगे, नहीं कर पाओगे। आज मैंने व्रत भी रखा है। मैंने ये नहीं है कि मैंने व्रत नियम से नहीं रखा है, मैं निर्जला ही व्रत रखा है मैंने। मैं जैसे मैं रखती हूँ वैसे ही रखा है। पर मन एक टाइम में भर जाता है कि मैंने ऐसा कोई पाप कर दिया क्या कि जो मुझे बार बार मुझे ही सुनना पड़े। मैं सोशल मीडिया पे हूँ, हमारे पूरे खानदान में, ससुराल में, बहुओं में मैं ही हूँ एक जो सोशल मीडिया पे हूँ। क्यों हूँ ये भी तो सोचो तुम लोग। अगर मैं कमाऊंगी नहीं तो मैं मेरे बच्चों का खर्चा कैसे चलाऊंगी। कोई मैं ऐसी वैसी वीडियो नहीं डालती हूँ, मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं करती हूँ, सब लोग देखते हैं। अगर तुम परिवार के लोग इतना ही वो रखते तो तुम समझाते, उनको बोलते, लेकिन परिवार तोड़ के कोई राजी नहीं है, जोड़ के सब राजी है। सबको अपना घर अच्छा लगता है, किसी को अपना घर खराब नहीं लगता, सब अपना घर बसा के खुश है। मैं किसी के सामने बैठ के सारा दिन दुखड़ा गाऊंगी ना तो कोई नहीं सुनेगा। एक टाइम होता है, हर एक लिमिट होती है हर एक चीज़ की। कोई बात नहीं, हस्बैंड ने बोला है कि मर गई तो कोई बात नहीं, मर गई सही। ये चीज़, ये जो लाइन है ना, ये मुझे याद रहेगी लाइफ टाइम। लेकिन मैं जाऊंगी नहीं जब तक वो लेने नहीं आएंगे। उन्होंने 1 साल का बोला था पहले कि 1 साल तो रख के दिखा, पाल के दिखा। हर जगह मेरी गलती नहीं है। अगर आज वो मेरा दोस्त लेते हैं तो अगर दुनिया वाले ये बोले ना कि लता गलत है, कोई बात नहीं, मैं गलत होने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अब झुकूंगी नहीं। मैं मेरे बच्चे, भगवान उनकी लंबी उम्र करे, वही एक सहारा है। बाद में बच्चे भी अपना स्टैंड हो जाएंगे जो भी है, लेकिन मैं झुकूंगी नहीं। सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ उंगली उठाना बंद करो। इतना परेशान मत कर दो किसी को कि कोई फांसी लेने को मजबूर हो जाए। मैं सुनती हूँ, लोग मुझे बोलते हैं तो मेरे कानों तक वो बातें आती है, तो मुझे सब पता है कौन मेरे बारे में क्या कहता है। प्लीज़ बंद कर दो। मैं आपके बारे में कुछ नहीं कहती तो आप भी मेरे बारे में कुछ मत कहो। अगर आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो तो आप मुझे सपोर्ट कर दो, अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते तो आप मुझे सपोर्ट मत करो। बस इतनी सी बात है। मन भरा हुआ था तो मैंने सब लोगों से कह दिया, इतना ही बस। मैं मेरे बच्चे नहीं छोड़ सकती, वो बाप होके छोड़ सकते हैं, मैं नहीं छोड़ सकती। बस इतना ही। अकेले ज़िंदगी है, जो साथ देगा वो भी दिख जाएगा, जो नहीं देगा वो भी दिख जाएगा। भगवान के आगे रो सकते हैं आप। हम बातें नहीं बनाना कोई भी, अगर बनाओगे तो मैं किसी का मुंह नहीं पकड़ लूँगी जाके। बस इतना ही। और जितना हो सके वीडियो को सपोर्ट कर देना। इसी के साथ इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना।